1996 एवरेस्ट की चोटी पर 8 लोग मर गए एक ही दिन में। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। आज तक 300 प्लस लाशें वहां अभी भी पड़ी हैं, बर्फीली कब्र में हमेशा के लिए जमे हुए। कुछ लोगों को लैंडमार्क की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये है एवरेस्ट पर मरने वालों की हकीकत। पार्ट 1, मौत का जोन। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,849 मीटर। हर साल हजारों लोग इसको फतह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 8,000 मीटर के बाद शुरू होता है डेथ जोन। यहां ऑक्सीजन इतनी कम है कि इंसान का दिमाग धीरे धीरे मरना शुरू हो जाता है। हर सांस एक जंग है, हर कदम अपनी मौत की तरफ। टेम्परेचर -40 डिग्री, हवाएं 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। इस जोन में अगर कोई गिर जाए तो उसको बचाना नामुमकिन, क्योंकि यहां बचाने वाला खुद मर सकता है। पार्ट 2, ग्रीन बूट्स। एक लाश जो लैंडमार्क बन गई। नॉर्थ ईस्ट रिज पर एक गुफा है और उस गुफा में पिछले 28 सालों से एक लाश पड़ी है। उसके पैरों में लाइम ग्रीन बूट्स हैं। लोग इसको ग्रीन बूट्स कहते हैं। ये शायद सेवांग पेलजोर था, एक इंडियन क्लाइंबर जो 1996 की तबाही में मर गया। हर क्लाइंबर जो समिट की तरफ जाता है इसको देखता है। ये अब एक साइन पोस्ट बन चुकी है। गाइड बोलता है, ग्रीन बूट्स क्रॉस कर लो, फिर समिट ज्यादा दूर नहीं। एक इंसान की लाश अब सिर्फ एक डायरेक्शन मार्कर है। ह्यूमैनिटी कहां खो गई? पार्ट 3, रेनबो वैली। रंगों की वादी या मौत का मैदान। एवरेस्ट की चोटी के करीब एक जगह है जिसको कहते हैं रेनबो वैली। नाम सुनने में खूबसूरत लगता है ना, लेकिन हकीकत एक दहशत है। ये वादी रंगीन इसलिए है क्योंकि यहां दर्जनों लाशें पड़ी हैं अपने कलरफुल जैकेट्स में। रेड, ब्लू, येलो, ऑरेंज, हर रंग एक जिंदगी थी, हर जैकेट एक ख्वाब था। लेकिन अब सिर्फ एक खौफनाक मंजर। एवरेस्ट कभी माफ नहीं करता और ये लाशें बर्फानी सकाफत बनकर हमेशा के लिए यहां रह रही हैं। पार्ट 4, 1996 की तबाही। सबसे खतरनाक दिन। 10 मई 1996, एवरेस्ट की हिस्ट्री का सबसे खतरनाक दिन। अचानक एक बर्फानी तूफान आया। 8 क्लाइंबर्स एक ही रात में मर गए। उनकी बॉडीज महीनों बाद मिली। रॉब हॉल, एक फेमस गाइड, अपनी बीवी से लास्ट टाइम बात कर रहा था सैटेलाइट फोन पर, समिट के करीब, मरते हुए। उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। उसने अपने अनबॉर्न बच्चे का नाम सजेस्ट किया और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गया। डेविड शार्प 2006 में ग्रीन बूट्स के पास मरते हुए मिला। 40 से ज्यादा क्लाइंबर्स उसके पास से गुजर गए, लेकिन किसी ने नहीं बचाया, क्योंकि डेथ जोन में अपनी जान बचाना भी एक मिरेकल होता है। पार्ट 5, लाशों को क्यों नहीं उतारा जाता? सवाल यह है कि इन्हें क्यों नहीं उतारा जाता। जवाब मुश्किल है लेकिन सच है। पहला, एक्सट्रीम एल्टीट्यूड। ऑक्सीजन इतनी कम है कि बॉडी उठाना ऑलमोस्ट नामुमकिन। दूसरा, हेलीकॉप्टर इतनी ऊंचाई पर नहीं जा सकता प्रॉपरली। तीसरा, कॉस्ट। एक बॉडी निकालने का खर्चा $70,000 तक हो सकता है। चौथा, डेंजर। रिकवरी टीम की अपनी जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए ये लोग यहां हमेशा के लिए रह गए। एवरेस्ट उनकी आखिरी आरामगाह बन गई और समिट के रास्ते पर ये लाशें छुप नहीं सकती। हर क्लाइंबर इन्हें देखता है और समझता है कि मौत कितनी करीब है। ये थी एवरेस्ट पर मरने वालों की हकीकत। कुछ ख्वाब बहुत महंगे होते हैं। अगर आपको ये कहानी अजीब और हैरान कुन लगी तो टाइम रिवील चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगली डॉक्यूमेंट्री में मिलते हैं एक नई हकीकत के साथ।